Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Last time we started the chapter number 5 that is physical state of matter. कि हमारे पास मैटर की जो ज़ाहरी हालतें हैं वो हमारे पास कितनी हैं, हमने इस चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी करना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर लिया। आगे अब मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं, तो नेचुरली तौर पर आपका जो मैटर है 4 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहली कौन सी हमारे पास है सॉलिड, दूसरी कौन सी हमारे पास है लिक्विड, और तीसरी हमारे पास कौन सी है गैस, और चौथी कौन सी हमारे पास है प्लाज्मा, जिसे हम फर्स्ट ईयर में जाकर क्या करेंगे स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ आपने 3 फिजिकल स्टेट को स्टडी करना है, डेट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब आपके इस चैप्टर को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन में हम सिर्फ और सिर्फ गैसी स्टेट को स्टडी करेंगे, दूसरे पोर्शन में हम लिक्विड स्टेट को स्टडी करेंगे, और तीसरे पोर्शन में हम सॉलिड स्टेट को क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम गैसी स्टेट को स्टडी करेंगे। तो मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है वो हमारे पास गैसी स्टेट है, आज हम उसे स्टडी करेंगे। और गैसी स्टेट में हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस को स्टडी करेंगे। अगर हम गैसेस की बात करें तो आपकी गैसेस की जो ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो हम उनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टिपिकल का मतलब होता है नुमाया या मखसूस, प्रॉपर्टीज होता है खूबियां। तो जो आपकी गैसेस के अंदर जो नुमाया खूबियां पाई जाती हैं या उनके अंदर मखसूस खूबियां पाई जाती हैं, हम उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। जिसमें से हम पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज कौन सी स्टडी करने लगे हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफ्यूजन या डिफाइन डिफ्यूजन, ये बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए अच्छे तरीके से इसे देखेंगे। अब डिफ्यूजन को देखें तो डिफ्यूजन का लफ्जी मतलब होता है फैलाव या फैलने का अमल। अब डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपने बायो में एक डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिस तरफ उनकी कंसंट्रेशन हाई है वहां से वो मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। तो आपने ये डिफाइन पढ़ी थी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए सपोज करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास ये एक कमरा है, मैं क्या करता हूं कमरे के एक कॉर्नर के ऊपर यहां पर परफ्यूम लेकर या सेंट लेकर स्प्रे करता हूं। जब स्प्रे करूंगा तो उस कॉर्नर में परफ्यूम या सेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। बाकी जो कमरा है उसमें आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। थोड़ी देर के बाद अगर आप उस कमरे में आएंगे तो आपको पूरे कमरे में उस परफ्यूम की या सेंट की स्मेल क्या होगी, महसूस होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आपने जब उसको स्प्रे किया तो आपके जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो मूव किए हाई से किसकी तरफ, लो की तरफ। अब कैसे कि आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हुए आपकी एयर के अंदर क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। मिक्सअप होने पर आपके पूरे कमरे में क्या करके फैल गए। अब ये मूव किए फ्रॉम हाई टू लोअर, जब वो हाई से लोअर की तरफ मूव किए तो पूरे कमरे में वो फैल गए। तो इस वजह से आप उसे पूरे कमरे में क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की पहली एग्जांपल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये हाई से लो की तरफ कैसे गए, तो इसके लिए सेकंड डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद क्या हो जाना, मिक्सअप हो जाना। किस वजह से, रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, ताकि वो क्या बना सके, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस प्रोसेस को भी नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। अब ये डेफिनेशन अभी आपको समझ नहीं आई। अब इसको समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन देखिए, स्टार्ट मैंने किया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होना, अपने आप होना। ठीक है, अगर कोई काम खुद ब खुद हो जाए, उसमें हम बाहर से उसकी मदद ना करें, अगर वो खुद ब खुद हो तो उसको नाम क्या देते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल, अब क्योंकि गैसी स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ गैस मॉलिक्यूल की बात करें, तो कह रहे हैं आपके गैस मॉलिक्यूल का खुद ब खुद आपस में क्या हो जाना, मिक्सअप हो जाना। जैसे ये 2 गैसेज है, मैंने एक ही कंटेनर में रख दी, अब वो खुद ब खुद आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। अगर वो खुद ब खुद मिक्सअप हो जाएंगी तो इसको नाम क्या देंगे, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। अब आपके ज़हन में आता है कि गैस के मॉलिक्यूल खुद ब खुद मिक्सअप क्यों हो जाते हैं, 2 वजूहात की बेस पर है। एक उनकी है रैंडम मोशन
ठीक है, और दूसरी क्या हमारे पास है कोलिजन। तो सबसे पहले रैंडम मोशन। अब गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन शो करते हैं, तो रैंडम मोशन क्या है और ये क्यों शो करते हैं पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो रैंडम मोशन होता है इररेगुलर मोशन, ठीक है, बेतरतीबी मोशन, कि आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल है कभी इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को नाम क्या देंगे, रैंडम मोशन। अब गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन क्यों शो करते हैं, अब आपके ज़हन में ये आता है, आपने पढ़ा था कि गैस के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, वीक। जब वीक होंगी तो आपकी गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दूर दूर मौजूद होंगे, जितना दूर होंगे उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस भी क्या होंगी, ज्यादा। अब एम्प्टी स्पेस ज्यादा होंगी तो आपकी गैस के मॉलिक्यूल इन खाली जगह के अंदर क्या करेंगे, आसानी से मूव करेंगे। ठीक है, अब मूव करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से लेंगे, अपनी सराउंडिंग से, और उनके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो अब उनके पास एनर्जी भी है, खाली जगह भी है, तो इस वजह से आपके गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वो क्या शो करेंगे, रैंडम मोशन। अब वो जब रैंडमली मूव करते हैं तो एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, आपस में क्या शो करेंगे, कोलिजन शो करेंगे। कोलिजन का मतलब क्या था, टकराना। तो जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो इनके आपस में टकराने के चांसेस भी होते हैं। तो आपके गैस के मॉलिक्यूल जब रैंडमली मूव करते हैं, किस वजह से, एम्प्टी स्पेस के ज्यादा होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वीक होने की वजह से, जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। तो रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से आपके दो गैसेस का आपस में एक दूसरे के अंदर खुद ब खुद क्या हो जाना, मिक्सअप हो जाना। अब वो खुद ब खुद मिक्सअप होगी इन दो वजूहात की बेस पर। जब वो मिक्सअप होंगी तो क्या बनाएंगी, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, ताकि वो कौन सा मिक्सचर बना सके, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस क्या होता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि होमो मीन सेम, जीनियस मीन क्या होता है, कंपोजिशन। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसको नाम क्या देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। चलें, यानी वो जो आपके सब्सटेंस है वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाए। अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड स्टेट में हो, अगर एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड स्टेट में हो, अगर एक गैस है तो दूसरा भी किस स्टेट में हो, गैस में। जहां पर एक के पार्टिकल मौजूद है वहां पर दूसरे के पार्टिकल भी मौजूद हो और वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो, तो इस मिक्सचर को नाम क्या देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब वो खुद ब खुद मिक्सअप हो जाते हैं रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को भी नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए, सेकंड डेफिनेशन को समझने के लिए आपके सामने ये एग्जांपल है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ की। सपोज करते हैं मेरे पास एक सिलेंडर है या कंटेनर है। ठीक है, मैंने उस कंटेनर को सेंटर में से पार्टीशनिंग किया, उसको डिवाइड कर लिया दो पोर्शन में। एक तरफ मैं लेता हूं ऑक्सीजन गैस और दूसरी तरफ मैं लेता हूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लेता हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, इट इज अ कलरलेस गैस, जबकि NO2 का कलर हमारे पास क्या है, ब्राउन कलर है। ठीक है, अब एक साइड पे हमारे पास है NO2 पड़ी हुई है और दूसरी तरफ O2 पड़ी हुई है। हम इसका कलर तो नहीं देख पा रहे लेकिन इसका कलर देख सकते हैं। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, और इनके पास क्योंकि खाली जगह है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर ये रैंडमली मूव कर रहे थे। जब ये रैंडमली मूव कर रहे थे तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या कर रहे थे, कोलाइड, और अगर ये वाल की तरफ जाते हैं तो वाल के साथ भी क्या कर रहे थे, कोलाइड। सेम केस इसमें भी है, इसके मॉलिक्यूल भी रैंडमली मूव कर रहे हैं और आपस में भी कोलिजन शो कर रहे हैं और सिलेंडर की वाल के साथ भी क्या करें, कोलाइड करें। अब क्या होता है कि अगर सपोज करते हैं ये मैं पार्टीशनिंग यहां से रिमूव कर देता हूं, अब इधर हमारे पास NO2 थी, इधर O2 थी, पार्टीशनिंग मैंने रिमूव कर दी, तो आपने देखा कि O2 का कलर तो नहीं हम देख सकते, ऑक्सीजन का कलर नहीं देख सकते, लेकिन NO2 का कलर तो देख सकते हैं। कि आप देखेंगे ये जो ब्राउन कलर है ये आपको इधर से इस तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, रैंडमली मूव करता हुआ नजर आएगा। अब जब आप देखेंगे तो यहां पर ये मूव किए फ्रॉम हाई टू लोअर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपका जो ब्राउन कलर है ये पूरे कंटेनर में क्या करेगा, फैल जाएगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो इधर से इधर मूव करेगी, ठीक है, और आपके जो NO2 के कुछ मॉलिक्यूल हैं वो इधर मूव कर गए, तो वो दोनों गैसेस एक दूसरे के अंदर खुद ब खुद क्या होगी, मिक्सअप होगी। किस वजह से, एक उनकी रैंडम मोशन और दूसरा किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। जब ये मिक्सअप हो गए तो उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, डिफ्यूजन। तो इसका मतलब है आपने ब्राउन कलर से इसको ऑब्जर्व किया कि ब्राउन कलर जैसे जैसे फैल है तो आपने देखा कि वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, हमारे पास डिफ्यूजन की एग्जांपल होगी। अब उसके अलावा हमारे पास एक और इसकी हमारे पास एग्जांपल है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं।
मैंने कहा यहाँ पर, अब सपोज करते हैं मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, कमरे के मैं एक एंड पे सेंट को या परफ्यूम को स्प्रे करूंगा, तो जिस जगह पे स्प्रे करूंगा वहां पर आपके सेंट या परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, और इर्द गिर्द के कमरे में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, नहीं होगी। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद अगर हम उस कमरे में आते हैं तो हमें पूरे कमरे में उस परफ्यूम की या सेंट की स्मेल क्या होगी, महसूस होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको तो सिर्फ उस कॉर्नर से स्मेल महसूस होनी चाहिए, उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होनी चाहिए, आपको पूरे कमरे में उसकी स्मेल महसूस हो रही है, फ्रेग्रेंस महसूस हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसकी रीजन क्या है। आपने देखा जहां पर आपने स्प्रे किया था वहां से आपके परफ्यूम या आपके जो सेंट के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हुए आपकी हवा के अंदर क्या होगे, मिक्सअप होगे। तो जब वो रैंडमली मूव किए तो उन्होंने हवा के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड भी किया, तो रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से आपकी हवा और आपके सेंट और परफ्यूम के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर क्या होगे, मिक्सअप होगे, और खुद ब खुद मिक्सअप हुए, और मिक्सअप होने पर उन्होंने क्या बना दिया, होमोजीनियस मिक्सर। अब पूरे कमरे में ये आपके पास ये परफ्यूम के मॉलिक्यूल फैल चुके हैं, इस वजह से आप पूरे कमरे में इसको क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। चले हम इसे यूं भी ले लेते हैं, अगर मैं कमरे के एक कॉर्नर में क्या करता हूँ, रोज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ गुलाब के फूल रख लिए, जब मैंने उसको रख लिया तो रखने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उस कमरे में आए तो आपको पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू महसूस होगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो फ्लावर है उन्होंने केमिकल सक्रिएट किए, वो केमिकल गैसेस स्टेट में आपकी हवा के अंदर रैंडमली मूव करते हुए शामिल हो गए, उसके अंदर खुद ब खुद मिक्सअप हो गए, और मिक्सअप होने पर आपके पूरे कमरे में फैल गए। इस वजह से आप पूरे कमरे के अंदर क्या कर सकते हैं, गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस को क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो आपके पास ये एक और एग्जांपल होगी, द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस, कहता है कि खुशबू का फैल जाना, ऑफ रोज की या सेंट की इन द होल रूम, आपके पूरे कमरे में रोज की या सेंट की खुशबू का फैल जाना इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ये किस वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। तो आपकी बुक पे इसकी एग्जांपल नहीं है डिफ्यूजन की, तो आप डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। ये एग्जांपल ना भी नोट करें तो चलेगा, लेकिन पहली एग्जांपल को लाजमी नोट कर लें। अब ये हमने बोर्ड का एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिया कि व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास डिफ्यूजन को लें तो आपकी जो डिफ्यूजन है उसका रेट या उसकी रफ्तार किस चीज पे डिपेंड करती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि आपकी जो गैस है उनकी जो डिफ्यूजन है, ठीक है, उस डिफ्यूजन की जो रफ्तार है वो किस चीज पर इन्हिसार करती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास किस चीज पर इन्हिसार करती है, उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अब आपके कुछ गैस के मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है, बड़ा होता है, कुछ मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है हमारे पास है, छोटा होगा। तो क्या छोटे साइज के मॉलिक्यूल, जिन्हें हम लाइटर भी कह सकते हैं, लाइटर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या वो तेजी से रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करेंगे, क्या उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज होगा, या जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जो हमारे पास हैवियर है, क्या उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास तेज होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास लाइटर गैस हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, ठीक है, अगर हम दोनों को एक जैसी काइनेटिक एनर्जी दें तो आपकी जो लाइटर गैस है उन्हें मूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, वो कम एनर्जी पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अगर हम देखें तो आपकी जो लाइटर गैस है, ठीक है, वो क्या करेंगे, तेजी से हाइट से किसकी तरफ जाएंगे, लोअर की तरफ, तो वो तेजी से डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करेंगे। किसकी निस्बत, हैवियर की निस्बत। हैवियर को आपको पता है जिसका साइज बड़ा है उसको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर दोनों को काइनेटिक एनर्जी एक जैसी दें तो लाइटर वाले जो हैं उस पर ज्यादा तेजी से मूव करेंगे हाइट से लोअर की तरफ, जबकि आपके जो हैवियर वाले हैं वो उसी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। तो इस वजह से लाइटर वाले तेजी से हाइट से लोअर की तरफ जाएंगे, तो वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा, जबकि जो हैवियर वाले हैं वो स्लोली मूव करेंगे उसी टेम्परेचर के ऊपर, तो उस वजह से वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा। इसका मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जो हैवियर गैस के मॉलिक्यूल हैं, उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो होता है, उसमें डिफ्यूजन की रफ्तार क्या आती है, स्लो होती है। जो हमारे पास हैं छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जो लाइटर गैस होती हैं उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास है, फास्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास है दो गैसेज हैं, मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस।
अगर हम हाइड्रोजन को लें, एक एटम की बात करें, तो एक एटम में देखें तो आपको पता है उसमें एक शेल होता है और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने शेल होते हैं? 2। तो अब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना लेंगे? H2, और आपकी ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे? O2। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, ये लाइटर गैस है, और O2 इसकी निस्बत क्या है? हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रखती है, ये हमारे पास हैवियर गैस है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये लाइटर गैस है, अगर दोनों को एक जैसा टेम्परेचर दें तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की निस्बत 4 गुना तेजी से हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। उसमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा उसमें 4 गुना तेजी से होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लाइटर गैस में क्या होता है? फास्ट होता है हैवियर गैसेस की निस्बत। ठीक है, तो अब आपने देखा हाइड्रोजन क्या है? लाइटर गैस है, इस वजह से इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है। किसकी निस्बत? ऑक्सीजन की निस्बत, क्योंकि ऑक्सीजन हैवियर है। और कितने गुना वहां पर तेजी से होता है? 4 गुना तेजी से हाइड्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीजन की निस्बत तेजी से क्या करती है? डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करती है। ठीक है, अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गैसीय स्टेट की पहली टिपिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, डेट इज डिफ्यूजन। पहली लाइन कह रहा है गैस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। कहता है जो गैस है वो बहुत तेजी से डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करती है। ठीक है, अब गैस जो है वो बहुत तेजी से डिफ्यूजन का प्रोसेस क्यों शो करती है? क्योंकि आपकी गैस के दरमियान एम्प्टी स्पेस ज्यादा होती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, तो फिर वो आसानी से और तेजी से हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। इस वजह से वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? फास्ट होता है। अब डिफ्यूजन की डिफाइन कहां से? यहां से स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। तो स्पॉन्टेनियस से लेकर होमोजेनियस तक आपकी क्या डेफिनेशन है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हेडिंग बनेगी यहां से। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन को लेने से पहले ये जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन की है इसके साथ आप एग्जांपल वो वाली कोट कर लें जो मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, ये आपकी बुक के ऊपर मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि आपकी जो डिफ्यूजन की रफ्तार है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो इसे यहां से टिक लगा लें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। आपकी जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी डिफ्यूजन की जो रफ्तार है, कहता है वो गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी। अगर मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, उसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसी को आगे लेकर चल रहे हैं, लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिड देन हैवियर वन। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारे पास लाइटर गैस है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या करती हैं? तेजी से शो करती हैं। हैवियर की निस्बत जिनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा है उनकी निस्बत। ठीक है, उसी टेम्परेचर के ऊपर। ये यहां तक हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसकी एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ये लाइटर गैस है ऑक्सीजन की निस्बत, तो हाइड्रोजन जो है वो 4 गुना तेजी से ऑक्सीजन की निस्बत क्या करती है? डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन की निस्बत लाइटर गैस है। ये इसकी एग्जांपल होगी। अब अक्सर बच्चे ये जो है हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, इसकी ये हमारे पास डिफ्यूजन के एग्जांपल में लिखते हैं। ये डिफ्यूजन के एग्जांपल नहीं बल्कि उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन के एग्जांपल है, आप इसमें लिखेंगे। और डिफ्यूजन की जो एग्जांपल है जो मैंने आपको लिखवाई आप वो नोट कर लें। तो यहाँ तक हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं।